मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़द्लन मिनल्लाहि व रिदवाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम वारिसाने वरासत मुस्तफ़ा ज़ीनत मेहराब मिंबर उलमाए किराम खुतबाए मिल्लत अरबाब फ़िक्र व नज़र अहले इल्म व दानिश, बिलखुसूस ज़ीनत महफ़िल फ़ख्र इलाका बिरादर मुकर्रम जनाब मार खालिद महमूद साहिब सरगाना, ज़ी एहतराम ज़ुल एहतशाम काबिल एहतराम जनाब मियाँ शेख आफ्ताब अहमद साहिब, बिरादर तरीक़त मंजूर नज़र पीर सियाल लजपाल आली कद्रो आली तबार मियाँ अरबाब साहिब, दीगर मेहमानाने ज़ी वक़ार, स्टेज की ज़ीनत, मेहमानाने ख़ासुल ख़ास, बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम नकीबे महफ़िल मोहब्बत रसूल, खुशबुए मोहब्बत सरापा मेहर मोहब्बत जनाब शकील अहमद ख़ान साहिब क़ादरी, ऐवान में मौजूद जुमला सामिईन हाज़िरीन नाज़िरीन, आपके इल्म में है कि मैं इस महफ़िल में बतौर मेहमान नहीं बल्कि बतौर मेज़बान शर्फ़ हाज़िरी पाता हूँ। ये मुझ पर एतमाद और ट्रस्ट है मेरे मोहतरम जनाब मार उमर हयात खोडन साहिब का और मेरे देरीना दोस्त रफ़ीक़ कार और भाई मेरे हम मशरब और हम ख़याल जनाब हाजी खिज़र हयात खोडन का और भाई मोहम्मद हयात का और कैसर भाई का, जो मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे इस महफ़िल में हमेशा की तरह बतौर मेज़बान रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि अपने बाद आने वाले दो ख़ास मेहमानों का वक्त हथिया लूँ और आपको यहाँ किसी कब्ज़े में रखूँ। बड़ी जल्दी आपकी जान छोड़ना चाहता हूँ। मुख्तसर तरीन वक्त में बल्कि मैं अपना वक्त अपने लिए ख़ुद मुअय्यन करके ऐलान कर रहा हूँ कि 12 से 15 मिनट्स की मेरी गुफ्तगू है। उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ारूक मेरवी साहब तशरीफ़ फरमाएँ कमरे में, वो अभी जलवागर होते हैं तो हम उन्हें सुनेंगे।
और मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब टोबा के करीब लग चुके हैं, मोटरवे पर लाहौर से आए हैं, वो भी बस तशरीफ़ लाने वाले होंगे। मिरवी साहब की हाज़िरी के दौरान वो भी रौनक अफरोज़ हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह वो जब बोलेंगे तो कापें टांगेंगी, इंशाअल्लाह महफिल लर्ज़ा बर अंदाम हो जाएगी। ग्रामी कदर सामईन, माज़रत, मैं हुजूर से निस्बत रखने वाली दो निस्बतों का तारुफ पेश करना चाहता हूं। हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली एक जमात को कहते हैं सहाबा, और हुजूर से खून की निस्बत रखने वाली दूसरी जमात को कहते हैं अहले बैत। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सहाबा किराम में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सहाबा के सरदार हैं, सैयदुस सहाबा। बोलिए, रफीक नबुव्वत, मिजाज आशनाए रिसालत, राजदार मुस्तफा, यारे गारो मज़ार मुस्तफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। और अहले बैत में अगर देखा जाए तो हुजूर के अहले बैत की जमात के सरदार हैं मौलाए मुर्तजा। कौन? बाबे मदीनतुल इल्म, दारे हिकमत इल्म, मौलाए उम्मत मुस्तफा, अखिये मुस्तफा, दामादे मुस्तफा, साहिब जुल्फ़िकार, खैबर शिकन, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बहुत अच्छे किबला, बड़ी मेहरबानी। इन दो हस्तियों का तारुफ करवा कर जब मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर का तारुफ पेश करूंगा तो ये समझना कि ये जुमला सहाबा का जिक्र हो रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं मौलाए कायनात का जिक्र करूंगा तो यूं समझना कि अहले बैत के सारे फूलों की खुशबू इस अली में मौजूद है। तवज्जो है, ऊंचा बोलिए। गारे सौर का दहाना जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर से अर्ज की ना हुए, या रसूल अल्लाह जरा ठहरिए, मैं अंदर जाके देख लूं कोई मूजी तो नहीं। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, कि कोई मूजी तो नहीं। मैंने पूछा, जनाब सिद्दीक़ अकबर मुझे ये बतलाइए, जो मूजी हुजूर को ईज़ा दे सकता था वो आपको भी तो दे सकता था। क्या आप में बशरी तकाज़े न थे? क्या आप दुख दर्द और तकलीफ से मुबर्रा या मुनज़्ज़ा? बशरी तकाज़े आप में भी मौजूद हैं। जो मूजी हुजूर को ईज़ा दे सकता था वो आपको भी तो दे सकता है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले, मौलवी मैं बचपन से लेकर लड़कपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर मक्का की गलियों तक, मक्का की गलियों से लेकर सफर तिजारत तक, तिजारत से लेकर गारे हिरा तक, गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक मुस्तफा के साथ इस तरह रहा जिस तरह बंदे के जिस्म के साथ बंदे का साया रहता है। पूछा यूं क्यों चिमटा रहा,
यूं क्यों अटैच रहा? तो जनाब सिद्दीक अकबर बोले, मैं हमा वक्त इसलिए साथ 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 रहा कि अगर इस इश्क के रास्ते में, इस मोहब्बत के कठिन रास्ते पर कोई मूजी आए तो अबू बकर को इज़ा दे, मेरे मुस्तफा को इज़ा ना दे। मेरे मुस्तफा को इज़ा ना दे, मेरे मुस्तफा को इज़ा। और आज तक अबू बकर सिद्दीक पूरा बॉडीगार्ड बनकर मुस्तफा के रोजे में खड़ा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफा के रोजे में आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। और उसको बाबू सलाम में दाखिल नहीं होने देता। उस बंदे को वो बाबू सलाम में दाखिल नहीं होने देता। वो कहता है जरा परली तरफ से जाना, इधर नहीं आना, क्योंकि तू इज़ा देता है। तुझे देखकर मुस्तफा को इज़ा होती है, इधर नहीं आना। अल्लाह की कसम, जिस बंदे को देखकर मुस्तफा को इज़ा पहुंचने का अंदेशा हो, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने देखा है अबू बकर सिद्दीक उस बंदे को बाबू सलाम की गैलरी में कदम रखने की इजाजत नहीं देता। वो कल भी मुस्तफा का चौकीदार था, वो आज भी मुस्तफा की इज्जत का पहरेदार है। तवज्जो है। अच्छा किबला मार जी, अब जरा अंदाज देखना। गार में, शकील भाई, गार में अबू बकर जागे, हुजूर सोए, हुजूर सोए। मुस्तफा की गोद जिसका बिस्तर बने, उसे अबू बकर की गोद जिसका बिस्तर बने। अबू बकर की गोद जिसका बिस्तर बने उसे मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद का सर जिसके जानू को तकिया बनाए, मोहम्मद का सर जिसके जानू पर तकिया करे और जिस पर मोहम्मद तकिया रखे, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और किबला, जिसकी गोद मुस्तफा का बिस्तर बने, जिसकी गोद मुस्तफा का बिस्तर बने, उसे अबू बकर कहते हैं। और जिसे वालिद गिरामी अजान मगरिब के वक्त कहें कि अली बेटा मोहम्मद से बिस्तर तब्दील कर, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जिसे अजान मगरिब के वक्त जब तारीकी छा जाए और घरों के दरवाजे बंद हो जाए, आने जाने वालों के लिए जब दरवाजा बंद हो जाए, असर के वक्त बिस्तरा बिछे तो मंजर और हो, तरतीब और हो। और मगरिब के वक्त जिसे वालिद कहे अली मुस्तफा से बिस्तर तब्दील कर, बेटा अली कहे अब्बू जी वो क्यों? हर रोज असर के वक्त बिछवाते और तरतीब से हो और सुलाते हर रात और तरतीब से हो। ये अदल बदल क्या है? ये चेंज और तब्दीली क्या है? तो वालिद गिरामी कहें, ऐ अली तुझे मालूम है कि दुश्मन मेरे भतीजे के कत्ल के दर पे है। मेरी ख्वाहिश ये है, मैं चाहता ये हूं, मेरी आरज़ू और तमन्ना ये है कि अगर कोई दुश्मन तैयारी करके आए तो तू बेशक काम आ जाए, पर मोहम्मद का बाल बीबी का ना हो। यानी जिसके बिस्तर पर 3 साल अली सोए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और जो 3 साल मुस्तफा के बिस्तर पर सोए, उसे अली कहते हैं।
और हिजरत की रात इसे हुजूर कहें आज फिर बिस्तर पे सो जा, मेरी अमानतें कल वापस करके मेरे पीछे मदीना तुम भी आ जाना। मैंने पूछा मौला अली आज मिस्तर मुस्तफ़ा पर सोना सीधा साधा मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लोग तलवारें नंगी करके तेज करके आए खड़े थे, अली तुझे खौफ नहीं था? अली ने कहा मौलवी वो खौफ क्या होता है, वो डर क्या होता है? मैंने कहा दुश्मन तलवारें सोते खड़ा था, तुझे डर नहीं था? हजरत अली ने कहा मुल्ला जी जितना जितना सुकून से मैं आज रात हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर पे सोया, इतना जिंदगी भर कभी नहीं अपने आप को बासलामत समझा जितना आज रात सलामती में समझा था। मैंने कहा वो कैसे? तो मौला अली बोले मौलाना मौलवी साहब मुझे हुजूर ने कहा था कि सो जा, तो मेरे लिए सोना जरूरी। हिजरत की रात मुझे मुस्तफा ने कहा था मेरे बिस्तर पे सो जा, तो मेरे लिए सोना जरूरी। मुस्तफा ने मुझे कहा था अमानतें वापस करना, तो मेरे लिए अमानतों की वापसी जरूरी। मुस्तफा ने कहा था मेरे पीछे यशरब तुम भी आ जाना, मेरे लिए यशरब जाना जरूरी। आज रात मुझे तसल्ली थी दुनिया की कोई ताकत अली को मौत के करीब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मुस्तफा ने जमानत दे दी थी जिंदगी की, मुझे गारंटी मिल गई थी पूरी दुनिया मिल जाए, आज अली के बाल को भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यशरब वही जा सकता है जो जिंदा हो। मौला अली ने फरमाया जितनी जिंदा रहने की तसल्ली आज रात थी इतनी तसल्ली कभी नहीं हुई। एक वो जो गार में सुला है, एक वो जो बिस्तर पे सुला है, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं और इन्हें अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। शायर मशरक दुर्वेश लाहौरी डॉक्टर इकबाल बोले, इकबाल कहते हैं शहे मर्दा मुस्लिम अव्वल, शहे मर्दा अली मुस्लिम अव्वल, भाईजान मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्करा सरमाया ईमा अली, और ज़ात ऊ दरवाज़ाए शहरे उलूम, ज़ात ऊ दरवाज़ाए शहरे उलूम, ज़ेर फरमानश हिजाज़ो चीन रूम, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहने हैं।